तो हेलो गाइस, ये है हमारा पार्ट 2 जो है मसल बिल्डिंग। मैंने पहले वीडियो में बोला था कि ये वीडियो 2 पार्ट में होगा, एक फैट लॉस। तो पहले वीडियो में मैंने फैट लॉस के डाइट के बारे में बात किया था। तो अब हम करेंगे मसल बिल्डिंग के बारे में, डाइट के बारे में। तो मसल बिल्डिंग की डाइट में जो होता है कि हमको ये भी, आपको ऐसा नहीं कि मसल बिल्डिंग की डाइट में आप कुछ भी खा सकते हैं। मतलब जो जिम जाके और फिर प्रोटीन भी लेते रहे हैं और जंक फूड भी खा रहे हैं। जंक फूड हम मतलब जो जिम लाइफ में जंक फूड एकदम नहीं होता है। मतलब जो सच्चा एक जिम लवर है, जो सच में एक जिम मतलब उसका एक पैशन है, उसका एक लव, मतलब वो एक जुनून है जिम, वो एक पागलपन है जिम के ऊपर। तो वो लोग मतलब वो कभी भी नशा और जंक फूड ये सब नहीं खाएंगे। हाँ, महीने में 1-2 बार कुछ समय तो ऐसा चलता है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं। तो ऐसे छोटे छोटे से जब थे, मैं तो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता था। तो मेरा वेट था 84 किलो। तो ये तो मतलब एक छोटा से मतलब जंक फूड खाने के बाद ऐसे छोड़ देना तो मुश्किल है, लेकिन छोड़ना चाहिए और छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जिम कर रहे हैं और मसल बिल्डिंग कर रहे हैं और फैट लॉस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा ये जंक फूड। 1 मिनट। तो मसल बिल्डिंग के डाइट में हम ब्रेकफास्ट में 4 एग वाइट्स लेंगे। तो 4 एग वाइट्स में एक एग वाइट का, एक का होल एग का, मतलब वो येलो पार्ट भी खाएंगे मसल बिल्डिंग में। ठीक है, तो आप 3 एग वाइट्स खाइए और एक होल एग। और आप उसके बाद पीनट बटर खाइए, पीनट बटर रोटी के साथ खाइए। और रोटी और पीनट बटर खाने के बाद आप 2 न्यूट्री चॉइस का बिस्किट खाइए। न्यूट्री चॉइस मतलब वो न्यूट्री चॉइस और मारी, जो मारी बिस्किट्स होता है वो भी खा सकते हैं आप। और उसके बाद आप आमंड्स खाइए। ठीक है, तो इसके बाद हम आएंगे ब्रेकफास्ट के 1 घंटा बाद आप और 2 एग वाइट्स खाइए। और 2 एग वाइट्स और आप खा सकते हैं, आप ओट्स भी खा सकते हैं। ठीक है, ओट्स भी आप खा सकते हैं। ओट्स आप ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए। ओट्स वो एक ब्रेकफास्ट के 1 घंटा बाद नहीं, आप वो ब्रेकफास्ट के साथ टाइम खा सकते हैं। और उसके बाद आता है लंच। लंच में आप चिकन, मुझे लगता है अच्छा है चिकन। तो मैंने एक और बात बोला था कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन लोग एग वाइट्स और चिकन नहीं खा सकते हैं। हाँ, तो उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, वेजिटेरियन के बारे में। तो इसके बाद आप चिकन तो लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से मसल बिल्डिंग में। लंच में आप 100 ग्राम चिकन और 3-4 एग वाइट्स और लीजिए। 4 एग वाइट्स और लीजिए। और यहाँ पे ध्यान रखिए, ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप एक होल एग, मतलब वो एक का येलो पार्ट भी खाएंगे, लेकिन लंच में ये नहीं, क्योंकि एक वो येलो पार्ट दिन में 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो लंच में आप ये खाइए। उसके बाद आप सलाड्स खाइए, ज़्यादातर सलाड्स। और आप फ्रूट सलाड भी खाइए, फ्रूट सलाड्स और वेज सलाड्स दोनों खाइए। ठीक है, तो वेज सलाद खाइए। उसके 10-15 मिनट बाद, मतलब लंच के बाद, फ्रूट सलाद के 10 या 15 मिनट्स के बाद आप मतलब नहीं, सॉरी। तो लंच के बाद आप वेज सलाद खाइए। वेज सलाद खाने के 10-15 मिनट बाद आप फ्रूट सलाड्स खाइए। तो उसके बाद अगर आप सुबह जिम जाते हैं तो फिर तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जिम चले जाएंगे। और अगर आप शाम में जिम जाते हैं तो फिर आप जिम में जाने के मतलब प्री वर्कआउट जो होता है, बिफोर वर्कआउट, तो तब आप 2 एग वाइट्स लीजिए और 5-6 आमंड लीजिए, एक बनाना खाइए। ठीक है, तो उसके बाद आप जिम करके आने के बाद अगर आप अच्छा सा दूध, मतलब एकदम प्योर दूध, क्योंकि हमारे अब जो मतलब सिचुएशन आ गया है, दूध अच्छा नहीं मिलता। मतलब दूध में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होता ही है। ज़्यादातर पानी ज़्यादा होता है दूध में। दूध अगर 5 ग्राम हो, पानी 10 ग्राम होता है उधर। तो दूध अगर आप प्योर दूध खा सकते हैं, और अगर आप प्योर अगर हो ही, मतलब आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप वही दूध की खाइए।
तो दूध आप खा सकते हैं। और आप वर्कआउट करने आने के बाद दूध खाना अगर आपको हजम होता है, क्योंकि दूध ज़्यादातर लोगों को सूट नहीं करता, अगर आप बिफोर वर्कआउट खाते हैं तो फिर आपको हजम हो जाएगा, लेकिन अगर आप आफ्टर वर्कआउट खाते हैं तो फिर हजम होने का चांस कम है। तो इसलिए आप दूध मेरे हिसाब से प्री वर्कआउट ही खाइए, और या फिर वर्कआउट करने के बाद आते ही खा लीजिए। आते ही मतलब आने के साथ साथ, मतलब अगर आपको जिम से घर आने में थोड़ा सा लेट होता है तो फिर आप जिम में ही खा लीजिए वर्कआउट करने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद आप वर्कआउट करने के बाद 2 या 3 एग वाइट्स लीजिए, और आप 5 आमंड्स और लीजिए, और हाँ यही ठीक है। और हाँ तो आप जो मतलब मैंने जो बोला दूध मेरे हिसाब से आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मतलब वो हजम नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर आप जिम से घर तक बाइक या टैक्सी मतलब कुछ भी आते हैं, अगर आप साइकिलिंग करके आ रहे हैं तो फिर ठीक है, या पैदल आ रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन आप बाइक या मतलब कुछ भी, अगर आप ऑटो से आ रहे हैं जिम से कुछ भी, तो आपको दूध नहीं खाना चाहिए। और आप तो मैंने मेरे हिसाब से अगर आप साइकिलिंग करके आ रहे हैं, जो लोग साइकिलिंग करके या पैदल जिम से आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ दूध आप खाइए, जिम में ही ले जाइए। ऐसा हो तो जिम में ही ले जाइए, जिम में ही वर्कआउट करने के बाद खा लीजिए, ठीक है। उसके बाद घर रहिए। हाँ, घर आने के बाद आप 2 या 3 एग वाइट्स लीजिए, 5 आमंड्स लीजिए। तो ये गया हमारा आफ्टर वर्कआउट। इसके बाद आता है डिनर। तो डिनर में आप जैसे मैंने मतलब लंच में बोला था, लंच में आप एग वाइट्स चिकन और एग वाइट चिकन और भेज और कई तरह के दाल ऐड करके खाइए। वो दाल और राइस, अगर आप ब्राउन राइस खा रहे हैं तो ब्राउन राइस आप 4 कप 5 कप हाईएस्ट 4 या 5 कप, और अगर आप नॉर्मल राइस खा रहे हैं वो 3 कप 2 या 3 कप खाइए, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं जो डिनर के बाद और लंच के बाद जो मैंने पहले नहीं बताया था, वो है मल्टीविटामिन या विटामिन कैप्सूल्स। तो फैट लॉस और मसल बिल्डिंग डाइट में कुछ ऐसा है कि मसल बिल्डिंग डाइट में आपको एग वाइट्स थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, और चिकन फैट लॉस डाइट में अगर आप नहीं लेंगे तो भी ज़्यादातर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसल बिल्डिंग में आप चिकन अच्छा है। चिकन अगर आप लेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और फैट लॉस में क्या है, फैट लॉस में पहले ही जाके तो आप बाइसेप्स गेन कर रहे हैं या ट्राइसेप्स, मतलब बॉडी के कुछ गेन नहीं, आपको पहले घटाना है उसके बाद, ठीक है। तो चिकन फैट लॉस में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मसल बिल्डिंग में ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर और आप मैंने जो बोला कि लंच के बाद और डिनर के बाद मल्टीविटामिन और विटामिन सी कैप्सूल्स, टैबलेट्स या कैप्सूल, वो टैबलेट्स भी मिलता है, कैप्सूल्स भी मिलता है। तो आप जो खाइए वो मतलब ऐसा नहीं कि टैबलेट्स ही खाना है या कैप्सूल्स ही खाना है, आपको जो खाना है खाइए। तो ये हाँ, एक बात जो है विटामिन सी और मल्टीविटामिन का कुछ मतलब वो सिरप भी मिलता है, वो नहीं खाना है, ठीक है। वो नहीं खाना है क्योंकि उसमें शुगर होता है कुछ सिरप में, विटामिन सी मल्टीविटामिन, वो नहीं खाना है, आपको टैबलेट्स ही खाना है, ठीक है। तो और वो उसमें एक और चीज़ है, वो कुछ विटामिन सी मल्टीविटामिन सिरप में आपको नींद आएगी, आपको ज़्यादा नींद आएगा, और ज़्यादा नींद अच्छा नहीं है। मसल बिल्डिंग में तो ठीक है, लेकिन फैट लॉस में अगर आप सो रहे हैं ऐसे 8-10 घंटे के लिए तो मतलब आपको कभी फैट आपका नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल मतलब स्लीपिंग टाइम है वो 8 घंटा 7 घंटा 9 घंटा जो भी है, वो एक डिफरेंट स्लीपिंग टाइम है। और जो आप एक नींद की गोली या वो सिरप्स खा के सोएंगे, उसका नींद बहुत ज़्यादा डीप होता है, ठीक है। तो और एक बात, जो लोग ऐसे सोच रहे हैं मैं तो फैट लॉस करूंगा तो मैं सिर्फ पार्ट 1 देखूँ, पार्ट 2 नहीं देखूंगा, तो ये नहीं करना चाहिए, दोनों पार्ट ही देखना चाहिए, ठीक है। तो ये गया हमारा डिनर। तो ये जो है ये मैंने एक शुरुआत के लिए किया है,
तो इसके बाद आपको 2-3 महीना बाद आपका डाइट फिर से चेंज किया जाएगा, क्योंकि डाइट चेंज करना पड़ता है। तो आप मैंने तो हर वीडियो में मैं अपना फेसबुक आईडी का लिंक दे रहा हूँ, तो आप बाहर से मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे कि मेरा 2-3 महीना हो गया है ये डाइट करने के, वो आप मुझे बोल देना, फिर मैं आपको चेंज कर दूंगा। क्योंकि बाहर फिर से वीडियो मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसलिए आप मुझे बोल दो, मैं आपको टेक्स्ट में या लिख के आपको फोटो भेज दूंगा, जो भी करके मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये सब फॉलो कीजिए, और ये मतलब मैंने जो बोला वो आप एकदम सही तरीके से फॉलो कीजिए। मतलब वहाँ पे आप एक कम कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना कि और एक हाँ, टाइमिंग, हमारा लंच या डिनर का टाइमिंग, तो ये टाइमिंग जो है हमारे इंडिया में, मतलब ब्रेकफास्ट लोग 11-12 बजे करते हैं, लंच करते हैं 2:30, 3:30, 4 बजे भी कुछ लोग करते हैं, डिनर 11-12 बजे करते हैं। तो ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत है। हमारा ब्रेकफास्ट 9 से 10 बजे करना चाहिए, हाईएस्टली 10:30 बजे। आपका लंच आप 1-1:30 बजे में कंप्लीट करना चाहिए। आपका डिनर 9:30-10 बजे, 10:30 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लंच 4 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे ऐसे टाइम पे कर रहे हो, तो वो आपका शरीर में जाके काम नहीं करेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब फॉलो कीजिए और अपने मसल्स गेन कीजिए, आप एक अच्छी फिजिक बनाइए, यही मेरी दुआ है आपके सबसे। और स्टे फिट, लिव हेल्दी, ऋतो ब्रोतो।